सीताराम सभी को। आज हम उपसर्ग का लेक्चर 2 लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग की डेफिनेशन की थी, उपसर्ग को समझा और इसके अलावा उपसर्ग की कुछ और एग्जांपल्स की जो कि संस्कृत उपसर्ग थे, जो हिंदी में यूज़ होते हैं, जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। संस्कृत उपसर्ग पढ़े थे हमने। इस वीडियो में हम हिंदी उपसर्ग करेंगे और अरबी उपसर्ग करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी उपसर्ग है हमारे पास। हिंदी उपसर्ग का मतलब क्या हुआ कि जिनका जो आगे जुड़ने वाला हिस्सा है शब्दांश का, जो उपसर्ग के तौर पे लगता है, वो हिंदी भाषा के मूल से आएंगे। ठीक है, मतलब उनका मूल जो है वो हिंदी भाषा होगी। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला है अ का अर्थ होता है अभाव, और इससे जो शब्द बनते हैं वो है अमोल, अजान, अचेत, अथाह, अलग। इसके बाद दूसरा उपसर्ग है अन। अन का मतलब है निषेध। अर्थ होता है निषेध, किसी चीज़ का रोक टोक, किसी चीज़ पे मनाही होना। अनिश्चित शब्दांश, जो शब्दांश का यूज़ करके जो शब्द बनेंगे वो बनेगा अनिश्चित, अनमोल, अनजान, अनगिनत। इसके बाद अगला हमारे पास उपसर्ग है अध। तो इसका मतलब क्या होता है आधा। अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा। इसके बाद अगला उपसर्ग है उन। उन का मतलब है एक कम। 29, 29, 29, 39, 49, 59, इस तरह से। उनका मतलब होता है एक कम। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है हीन या फिर निषेध। हीन का मतलब कम होना, किसी चीज़ से कम होना। निषेध का मतलब जिस चीज़ पे रोक टोक हो। औगुण, ओघट, ओसर। इसके बाद कुछ और हिंदी के ही उपसर्ग देखते हैं। कु। कु का मतलब होता है बुरा, हीन। ये संस्कृत में भी था। कुपुत्र, कुपात्र, कुआरा, कुमार्ग, कुघड़ी, कुअवसर। इसके बाद अगला उपसर्ग है नी। नी का मतलब होता है अभाव या निषेध। निडर, निरोग, निकम्मा, निधड़, निहत्था। इसके बाद अगला उपसर्ग है बिन। बिन का मतलब अर्थ होता है अभाव या निषेध। बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा। इसके बाद अगला उपसर्ग है भर। भर का मतलब है भरा या पूर्ण। भरपेट, भरमार, भरपूर। इसके बाद अगला उपसर्ग है स। स का मतलब है साथ मिला। सहित, सजग, सप्रेम, सरस। अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुडौल, सुघट, सुखद। अब कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग देखते हैं। इनका उपयोग तो हिंदी में ही किया जाता है, लेकिन इनका जो मूल है ये आए किन भाषा से हैं? ये आए हैं अरबी फारसी के भाषा से। ठीक है, अब सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अल। आपने कई बार अल शब्द का उच्चारण अरबी में सुना होगा। अल का मतलब होता है निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। कम, अगला है कम। कम मतलब थोड़ा या हीन। कमजोर, कम हिम्मत, कम बख्त। अगला है खुश। खुश भी अरबी का ही लफ्ज़ है। अच्छा, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू, खुशहाल, खुशकिस्मत। इसके बाद है गैर। गैर का मतलब होता है विरुद्ध या विभिन्न। गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर मुमकिन।
इसके बाद अगला शब्दांश है दर। दर का मतलब है में, दरअसल, दरखास्त, दरबार। अगला है ब। ब का मतलब है अनुसार या में, बनाम, बदौलत, बनाम, बदौलत। इसके बाद अगला है बद। बद का मतलब होता है बुरा, बदनाम, बदमाश, बदबू, बदहजमी। कुछ और अरबी और फारसी के उपसर्ग देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास बर। बर का मतलब होता है ऊपर, बर्दाश्त, बर्खास्त। उसके बाद है बा। बा का मतलब होता है साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाइंसाफ। ये छोड़ देना। तो इसके बाद अगला है बे। बे का मतलब होता है बिन, बेईमान, बेरहक, बेशक, बेनाम, बेअकल। अगला है ला। ला का मतलब होता है बिना, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। अगला शब्दांश उपसर्ग है सर। सर का मतलब होता है मुख्य, सरकार, सरपंच, सरताज। अगला शब्दांश उपसर्ग है हम। हम का अर्थ होता है समान या बराबर, हम उम्र, हम दर्द, हम वतन, हम राह। इसके बाद अगला उपसर्ग है हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। इसके शब्दांश कुछ शब्द हैं हर रोज, हर वर्ष, हर एक, हर कोई, हर काम। इसी के साथ हमारा उपसर्ग चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उपसर्ग के बाद आएगा प्रत्यय। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सीताराम।